Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the non-cyclic photophosphorylation. Okay, non-cyclic जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड स्किन भी बोलते हैं, उसमें दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड द सेकेंड. Okay, now we are going to discuss cyclic photophosphorylation. ठीक है, cyclic photophosphorylation. Phosphorylation. Okay. In cyclic photophosphorylation, only pigment system first participate. ठीक है, ये आपका रिएक्शन सेंटर है, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स. ओके, दिस इज क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए. ठीक है, ये क्या है बच्चों, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट. तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स भी और आपका क्लोरोफिल ए, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से एक्साइटेड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे और जिनको कौन ले लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज मूव्स इन डिफरेंट इन अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, सबसे पहले ये मूव करेंगे किस पे, फेरिडॉक्सिन. ठीक है, देन फेरिडॉक्सिन से जाएंगे ये ऑन प्लास्टोक्विनोन. ठीक है, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. ओके, देन प्लास्टोसाइनिन. ओके, और इसके बाद दोबारा से रिटर्न हो जाएंगे किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास. ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डाउन टू द ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट. ओके, तो यहाँ पे 2 प्लेस पे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा. ओके, एटीपी का फॉर्मेशन होगा 2 प्लेसेस पे. तो आपने क्या बताना है कि ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके जैसे ही क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी पीईए क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ओके, देन एफटी फेरिडॉक्सिन, then cytochrome complex, then plastocyanin. Okay. तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, कहाँ से, फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोसाइनिन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एडीपी किसमें कन्वर्ट होगा, एटीपी में. ओके, और जब ये कहाँ मूव करेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मूव करेंगे ऑन प्लास्टोसाइनिन में. तो यहाँ पे भी क्या होगा, एडीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एटीपी. तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे क्लोरोफिल ए से, वो रिटर्न होके कम बैक किस पे करेंगे, क्लोरोफिल ए पे. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, मीन जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए थे वो पूरे साइकिल में मूव करके दोबारा से किसके पास आ रहे हैं, क्लोरोफिल ए के पास आ रहे हैं. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि क्लोरो यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 1 ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको ले लेगा, देन फेरिडोक्सिन, देन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनोन, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में मूव करते हैं और क्या बनता है यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेन डिफरेंसेस क्या है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस इज नॉन साइक्लिक, ठीक है। इन केस ऑफ द नॉन साइक्लिक, ओके, तो यहाँ पे दोनों पिगमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं आपके पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। यहाँ पे क्या है, केवल एक ही पिगमेंट सिस्टम यूज होगा, दैट इज पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ओके। सेकेंड जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, इवोल्यूशन, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगी, इवॉल्व, और यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, ओके। यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी और एनएडीपीएच बॉन्ड, ठीक है। एटीपी एंड NAGPS2, और यहाँ पे ओनली 8। अदर जो डिफरेंस है, इट टेक्स प्लेस इन थाइलेकॉइड, कहाँ पे होगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, मैम। And cyclic takes place in stromal lamellae, यहाँ पे स्ट्रोमल लैमेली। तो जो मेन डिफरेंसेस है दोनों में क्या है, यहाँ पे दोनों पिगमेंट सिस्टम यूज होंगे इन केस ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। साइक्लिक की बात करते हैं तो ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज यूज्ड, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच2 बोथ आर फॉर्म्ड, बट इन केस ऑफ द साइक्लिक ओनली एटीपी आर फॉर्म्ड, ओके। ये कहाँ पे, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रोसेस कहाँ पे होगी नॉन साइक्लिक, इट टेक्स प्लेस इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और ये कहाँ पे होगी बच्चों, स्ट्रोमल लैमेली में होगी, ओके। यहाँ पे एक डिफरेंस और हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, photolysis of water takes place, और यहाँ पे no photolysis of water, no photolysis of water, ठीक है। So these are the main differences between cyclic and the non-cyclic photophosphorylation. Now we are going to discuss chemoosmotic theory of the formation of ATP. ठीक है, chemoosmotic theory, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी, chemoosmotic hypothesis। अब देखिए, ये
आपका थाइलेकोइड, ठीक है, थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड की क्या आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है इनर मेम्ब्रेन। दिस इज ल्यूमेन, ये क्या है ल्यूमेन, ओके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों पिगमेंट सिस्टम सेकेंड एंड पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ओके, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड एंड पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। इधर पे प्रेजेंट है NADP रिडक्टेज, और इधर भी प्रेजेंट है बच्चों फोटोलाइजिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, ओके, और यहाँ पे डिफरेंट इंटरमीडिएट है, जैसे क्या है प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ओके, और इसके बाद क्या है प्लास्टोसाइनिन, ओके। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में क्या फेरिडोक्सिन, और फेरिडोक्सिन के बाद क्या है NADP, ओके। तो आपने ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों कि प्रोटॉन्स को ल्यूमेन में मूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटॉन्स को कहाँ पे मूव कराएगा ल्यूमेन में, क्यों मूव कराएगा कि जहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, तो ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये दो तरह से काम करेगा, एक तो प्रोटॉन्स को मूव कराएगा, ठीक है, और साथ साथ में क्या करता है ट्रांसपोर्टर है किसका इलेक्ट्रॉन्स का, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में भी क्या करता है हेल्प करता है। अब ये जो फोटोलाइजिंग कॉम्प्लेक्स इधर इनर साइड में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने से क्या बनेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, जो किसको क्या करेंगे न्यूट्रलाइज पिगमेंट सिस्टम सेकेंड को, जो यहाँ पे प्रोटॉन्स बनेंगे, और ये क्या बनेगी बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक तो प्रोटॉन किसने मूव कराए हैं यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने मूव कराए हैं, और एक और प्रोटॉन कहाँ से बने हैं फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, तो वाटर के ब्रेक डाउन होने से प्रोटॉन बने हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी, ठीक है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई हो गई है, किसकी वजह से हाई हुई है कि एक तो प्रोटॉन कहाँ से मूव कर रहे हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की वजह से मूव कर रहे हैं, एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने से भी क्या बन रहे हैं प्रोटॉन्स बन रहे हैं, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी ल्यूमेन में इंक्रीज कर जाएगी। अभी जो ल्यूमेन है यहाँ पे बच्चों मीन्स जो दोनों मेम्ब्रेन है यहाँ पे दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन है यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन, ओके, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये क्या है इसका F0 पार्टिकल और ये क्या F1 पार्टिकल, ओके, और इसमें F1 पार्टिकल में एक एंजाइम है दैट इज ATPase, ओके, एंजाइम क्या है ATPase। तो जब ये प्रोटॉन यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है, ATP सिंथेटेज से मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे ADP AGP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करें, और यहाँ से क्या बन जाएगा ATP,
चीज जो हमने यहाँ पे शो किया है, जो हमने शॉर्ट में पढ़ा था नॉन साइक्लिक में, क्या पढ़ा था हमने कि ये जो पिगमेंट सिस्टम सर्किट है, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ओके, ये किस पे मूव करेंगे, प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये इसकी डिटेल मैकेनिज्म। अभी जो प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये प्रोटॉन्स को मूव करा रहा है, 2 प्रोटॉन्स बाहर आ गए, ठीक है। ये प्रोटॉन्स किसके साथ बाइंड करेंगे, NADP के साथ, और इसे क्या करेंगे, रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देंगे NADPH2। ओके ओके बच्चों, तो ये जो कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन हाउ द ATP आर फॉर्म्ड इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा किसके केस में, नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, कि यहाँ पे क्या है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है, ओके, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में क्लोरोफिल ए है, ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, उनको कौन रिसीव करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर इसके बाद ही मूव करते हैं प्लास्टोक्विनोन पे, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, हमने इसकी डिटेल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया कि हाउ आर एटीपी आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होगा, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 2 फंक्शन करता है, क्या करता है, एक तो ट्रांसपोर्टर है, किसका ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, प्रोटॉन्स को भी क्या करता है, मूव कराता है इनसाइड द ल्यूमेन, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन आ गए, एक हाइड्रोजन के वाटर के ब्रेकडाउन होने से यहाँ पे क्या बन गए, प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इन द ल्यूमेन। अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, प्रोटॉन आउटसाइड मूव करते हैं, तो आउटसाइड जब मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है, उस प्रोटीन के कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स है, F0 एंड F1, ठीक है। F1 में एक एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज, ओके। जब ये प्रोटॉन यहाँ से मूव करते हैं तो हाई एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, इसको ज्वाइन करने में ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, ATP। ये प्रोटॉन्स जो बाहर रिलीज हुए हैं ल्यूमेन में से, ये किसके साथ बाइंड करेंगे, ATP NADP रिडक्टेज से क्या करेगा, उसके साथ बाइंड करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे NADPH2, ओके। तो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द ATP एंड द NADPH2 आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो प्रोटॉन कहाँ से बने, आपने ये बताना है, यदि आपसे क्वेश्चन अराइज हो ऐसे कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगी ल्यूमेन में, ओके, हाउ, तो आपने बताना है कि यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं, एक तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसको मूव करा, ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स मूव करा रहा है, एक तो प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, देन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ से भी क्या बनेगी, प्रोटॉन, ठीक है। अब आपसे कोई ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि NADP रिडक्टेज कौन से साइड में प्रेजेंट है, ल्यूमेन के मतलब आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी, कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। फोटोलाइजिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में या ल्यूमेन साइड में, ल्यूमेन साइड में। एटीपी सिंथेटेज क्या करता है, एटीपी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, ओके। तो ये जो मैकेनिज्म है इसे बोलते हैं क्या, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ओके बच्चों। तो दिस इज द मैकेनिज्म। साइक्लिक हमने डिस्कस कर लिया, साइक्लिक में क्या है, उसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं, साइक्लिक इसीलिए बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिलीज हुए, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, तो वो पूरी ट्रांसपोर्ट चेन से मूव कराने के बाद कहाँ पे बैक हो रहे हैं, ऑन द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देन कीमोसोमोटिक थ्योरी में आपने बताना है कि ATP, हाउ ATP एंड NADPH2 आर फॉर्म्ड, ओके। तो आपने ये बताना है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है,
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दो फंक्शन करता है, क्या क्या फंक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टर भी है, प्रोटॉन को क्या कराता है, मूव कराता है किसके अंदर, ल्यूमेन साइड। प्रोटॉन कहाँ से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है प्रोटॉन की ल्यूमेन में, एक तो बाहर से अंदर मूव कर रहे हैं, स्ट्रोमा से कहाँ आ रहे हैं, स्ट्रोमा से कहाँ मूव कर रहे हैं बच्चों, ल्यूमेन में, ठीक है। और एक वाटर के ब्रेक डाउन होने से भी प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या इंक्रीज हो रही है। देन NADP की लोकेशन क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, इन स्ट्रोमा साइड में, ठीक है। या आप क्या बताओगे, आउटसाइड द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, या आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, अटैच है, ओके। तो दिस इज द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये क्या है आपकी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जो एक्सप्लेन करती है द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, ओके। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम क्या, डार्क रिएक्शन, ओके, C3 एंड C4 साइकिल पढ़ेंगे, ओके, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ओके बच्चों, थैंक यू।